हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों बिगुल बच चुका है। जेईई मेन 2023 का पहला अटेम्प्ट शुरू हो चुका है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 का कंसाइज एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपका समय जो है वो लेंदी वीडियोस में, लंबे लंबे लाइव वीडियोस में आपका समय वेस्ट ना हो। तो बच्चों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। जिन भी बच्चों का पेपर हो चुका है, अब उनको अगले अटेम्प्ट पे फोकस करना है। उसके अलावा उनको जेईई एडवांस्ड की तैयारी जल्दी से शुरू कर देनी चाहिए बच्चों, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो। उसके अलावा वो बच्चे जिनका एग्जाम अभी होने वाला है, याद रखिए ये जो पेपर के एनालिसिस हैं, ये जो वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके लिए आने वाले हैं, उसमें जो हेल्पफुल टिप्स हैं उनका फायदा उठाइए। यानी ऐसी चीजों को पिक करिएगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। पर वो बातें जो आपके कॉन्फिडेंस को नुकसान करती हैं, बस्ट करती हैं, उनसे बचें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हो सकता है ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आ गए हों जो आपने नहीं किए गए हों, या ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गए हों जो आपने नहीं किए हों। पर यार हो सकता है कि आपके शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन कम आए या ना आए। तो उससे इन्फ्लुएंस होके अगर आप अभी पैनिक करेंगे या सोचेंगे अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, तो उससे आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा बच्चों। तो इस समय इस ब्लंडर से बचें, ये गलती आप सभी को नहीं करनी है। सो ओनली टेक द पॉजिटिव पॉइंट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो बच्चों। बाकी चीजों को इग्नोर करिए एंड जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, गिव योर बेस्ट। तो बच्चे एनालिसिस की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, इसका जो पीडीएफ है वो हमने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने। वहां पे और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है हम जेईई मेन, नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड एडवांस का भी शेयर करने वाले हैं। तो टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की, तो बच्चों पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लगा है। यानी जैसा कि जेईई मेन 2022 में मॉडरेट स्लॉट्स में जैसा हुआ था, लगभग वैसा ही यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को ओवरऑल फील हुआ है, राइट। अब उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री जो है वो नॉर्मली इजी से मॉडरेट लगा है, यानी काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड भी आए हैं बच्चों। उसके अलावा फिजिक्स जो है वो भी काफी मॉडरेट लगा है स्टूडेंट्स को, काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे गए हैं, टफ क्वेश्चंस बहुत ही कम आए हैं। मैथमेटिक्स जैसे कि नॉर्मली होता है एज यूजुअल, टफ आया है, लेंदी आया है, तो मैथमेटिक्स जैसा हमेशा से आता है वैसा ही आया है। कोई बहुत ड्रास्टिकली टफ नहीं आया है, बट जैसे होता है वैसा ही आया है। उसके अलावा अगर हम बात करें वेटेज की, तो केमिस्ट्री में बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज स्लाइटली हायर एंड पे था। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा कम आया था रिलेटिवली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिड में आया था। यानी ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, फिजिकल केमिस्ट्री से नॉर्मली क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम है। फिजिक्स में अगर बात करें तो फिजिक्स में बच्चों क्लास 11 का वेटेज जो है, क्लास 11 के टॉपिक्स का वेटेज स्लाइटली ज्यादा आया है एज कंपेयर टू क्लास 12। लेकिन आप जानते हो इट डजंट मैटर मच। देखिए सिर्फ एनालिसिस से बात नहीं बनेगी, आपको क्या टेक अवे इससे मिल सकता है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, जैसे कि डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे मॉडरेट रहा है, क्वेश्चन जैसे फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी शिफ्ट में ऐसा ही हो। तो ये आपके लिए ऐसा इतना मीनिंगफुल इनपुट नहीं है जो यहां से अपने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फिजिक्स में देखें, मैथ्स में अगर देखें तो मैथ्स में ओवरऑल क्लास 11, क्लास 12 वेरियस चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऐसा सडनली नहीं हुआ है कि किसी एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, यानी गिवन कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। उसके अलावा सरप्राइज एलिमेंट क्या रहा है बच्चों, तो बच्चों एक तो सरप्राइज एलिमेंट ये रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है जो आपको फायदा दे सकता है, वो है एजर्शन रीजन। बच्चों एजर्शन रीजन के 4-5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में पाए गए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों एजर्शन रीजन के। यानी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। इवन आप कुछ एजर्शन रीजन के क्वेश्चन को तैयार भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है अगर इस पूरे एनालिसिस की बात करें। उसके अलावा मैच द कॉलम, जो बच्चों मैच टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें ABCD PQRS टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिर ऑप्शंस दिए होते हैं ABCD। तो बच्चों मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में भी एक आया है यूनिट डायमेंशन का, और केमिस्ट्री में 2 आए हैं जिसमें मेटलर्जी से रिलेटेड भी मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन बच्चों आया है। अब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर टॉपिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बच्चों सेमीकंडक्टर से जो खास तौर पे जेईई मेन स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स होते हैं, खास तौर पे उनमें किससे क्वेश्चन आया किससे नहीं आया है, ये कॉमनली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, तो उस बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर से बच्चों क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आया है बच्चों एक,
अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं आया है, कम्युनिकेशन सिस्टम से बच्चों एक क्वेश्चन आया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन आया है, राइट। अब इसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन नहीं आया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन आया है, पॉलीमर से क्वेश्चन नहीं आया है, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन पाया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें बच्चों तो मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आया है। तो बच्चों इससे आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के टॉपिक से आया है, यानी जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनसे क्वेश्चन आया है। बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का, उसको आपका हिस्सा बनना है क्योंकि वहां पे बहुत ही अमेजिंग मटेरियल हम जेईई एडवांस्ड के लिए एंड अपकमिंग द नेक्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट उसके लिए भी काफी कुछ लेकर आने वाले। तो बच्चों उसका हिस्सा आप जरूर बने। बाकी आपका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पेपर का रिव्यू जरूर दीजिएगा, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, एंड आगे भी अगली शिफ्ट्स का मैं एनालिसिस लेके आऊंगा इतने ही लिमिटेड समय में। बच्चों आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिनका पेपर हो गया है वो आगे की बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, अगले अटेम्प्ट के लिए अभी से जान लगाना शुरू करें, जेईई एडवांस की तैयारी करें। उसके अलावा जिनका पेपर अभी बचा हुआ है बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।